लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। पहला को क्वेश्चन है कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है, और इसका आंसर है कि जहाँ जल की कमी होती है वहाँ ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अपनाई जाती है। इसमें जो है, ठीक है, सिंचाई के लिए पाइपों का जाल बिछाकर जल को सीधे पौधों की जड़ों के समीप जो है पहुंचाया जाता है, ठीक है। और इसका मुख्य लाभ यह है कि इससे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती और कम पानी में भी क्या होता है, अच्छी खेती की जा सकती है, ठीक है। यही आपका होता है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जल संचयन क्या है, ठीक है। इसका उत्तर है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना जल संचयन कहलाता है, ठीक है। और इस पानी को टैंकों या जमीन के नीचे जमा किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि कूड़े कचरों के पुनर्चालन से आप क्या समझते हैं, और इसका उत्तर है कि पुरानी या बेकार चीज़ों जैसे प्लास्टिक हो गया, कागज को, ठीक है, फेंकने के बजाय उनसे नई चीज़ें बनाना आपका क्या कहलाता है, पुनर्चालन, मतलब रिसाइकल कहलाता है। जैसे गीले कचरे से खाद बनाना। क्वेश्चन आपका 4 है कि वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड क्या है, और इसका आंसर है वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें उत्सर्जन मानदंड कहते हैं। और 1992 में, ठीक है, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के लिए यूरो 1 और 1995 में यूरो 2 जैसे मानदंड लागू किए गए थे, और इनका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका, इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं कि देखिए कुछ अतिरिक्त जानकारी, ठीक है। भारत में अब जो है इन मानदंडों को BS मतलब भारत स्टेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वर्तमान में भारत में BS6 मानक जो है लागू है, जो प्रदूषण को बहुत कम करने में क्या करती है, मदद करते हैं। और क्वेश्चन आपका 5 है कि वन तथा वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, आपको ये बताना है। और इसका आंसर है कि वन हमारे आर्थिक विकास के साधन मात्र नहीं बल्कि प्राणियों के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होते हैं। पेड़ जो आपका होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सोखते हैं, और हमें जो है जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। वन्य जीव पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं और जैव विविधता की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है कि वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के उपायों का उल्लेख करें, ठीक है। और इसका उत्तर है कि वनों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगाकर नए पेड़ मतलब वन रोपण लगाकर वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और ये जो होता है वन्य जीवों के शिकार पर मतलब कड़ा जो है कानून बनाना चाहिए, और उसके प्राकृतिक आवासों जैसे हो गया नेशनल पार्क की रक्षा तो करनी चाहिए ना, मतलब रक्षा करनी चाहिए। चिपको आंदोलन जैसे जन भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग जो हैं, ठीक है, पेड़ों को अपना परिवार समझकर उनकी क्या करें, रक्षा करें, ठीक है। और क्वेश्चन आपका 7 है कि चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। और उत्तर है कि यह आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई के विरोध में किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख क्या है, समर्थक और नेता थे। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटा ना जा सके। राजस्थान के खेजरी ग्राम में भी स्त्रियों ने पेड़ों से जो है चिपक कर वन कटाई के विरोध में अपना जो है जान दे दी थी। देखिए किस प्रकार पिक्चर उधर दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 है कि जल संचयन जो है क्यों जरूरी है, जल संचयन जो है वह क्यों जरूरी है, और इसका उत्तर है देखिए जल की उपलब्धता में
जल के उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। इसीलिए जन संसाधनों का उचित प्रबंधन और संरक्षण आवश्यक है। यह भूमिगत जल के स्तर को, ठीक है, गिरने से रोकता है और सूखे के समय सिंचाई व पीने के लिए पानी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन आपका 9 है कि बांध से क्या लाभ होता है, बताइए। और इसका आंसर है कि बांध से हमें सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराते हैं और इनसे बड़े पैमाने पर बिजली मतलब जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। 10 है कि बांध से क्या हानि होती है, बताइए। और उत्तर है बांधों से जल का वितरण सभी को समता और न्याय के साथ नहीं हो पाता। कुछ को ज़्यादा जल मिलता है और कुछ को बिल्कुल नहीं। बांध बनने से हजारों लोग क्या हो गए, बेघर मतलब विस्थापित हो जाते हैं। कभी कभी बांध टूटने से आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही आ जाती है। क्वेश्चन आपका 11 है कि चिपको आंदोलन क्या है, हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। और इसका उत्तर है चिपको आंदोलन वनों को, ठीक है, बचाने का एक अहिंसक तरीका था जिसमें लोग पेड़ों को गले लगाकर उनकी रक्षा करते थे। वनों का संरक्षण इसीलिए जरूरी है क्योंकि वे मिट्टी कटाव को, ठीक है, रोकते हैं और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। वनों की कमी से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी और गर्मी ग्लोबल, ठीक है, वार्मिंग बढ़ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि अपनी आयु के विद्यार्थियों की जीवन शैली में पर्यावरण के लिए, ठीक है, 4 सुझाव दें। और इसका उत्तर होगा पहला रिड्यूस मतलब कमी। बिजली और पानी का इस्तेमाल, ठीक है, जरूरत के हिसाब से ही करें और उसे जो है व्यर्थ ना बहने दें। दूसरा है पुनर्उपयोग मतलब रीयूज। प्लास्टिक की बोतलों या डिब्बों को फेंकने के बजाय जो है दोबारा इस्तेमाल करें। 3 है आपका कचरा प्रबंधन, ठीक है, मतलब बोल प्लास्टिक के थैलों के बदले जो है जूट या कपड़े के थैलों का क्या करें, उपयोग करें। और लास्ट पॉइंट है 4 नंबर वृक्षारोपण। अपने जन्मदिन या विशेष अवसरों पर, ठीक है, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, ठीक है, और उसकी जो है देखभाल करें। हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला आपका क्वेश्चन है कि जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। और इसका उत्तर है जल को बचाने और उसका सही प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाना चाहिए। पहला पॉइंट आपका है कि जल का संचयन मतलब छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से जमीन के नीचे बने टैंकों में इकट्ठा करना चाहिए। इससे जो है भूजल स्तर बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है कि सिंचाई की तकनीक है, खेतों में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों में जाए और बर्बादी कम हो। तीसरा पॉइंट है कि गंदे पानी का उपचार। घरों या, ठीक है, कारखानों के गंदे पानी को साफ करने के बाद उसे दोबारा बागवानी या सफाई के कामों में लेना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है 4 नंबर जागरूकता। ये तो मेन है, ठीक है, लोगों को जल की महत्ता समझानी चाहिए ताकि वे जल का दुरुपयोग ना करें। और क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि वनों के ह्रास के कारणों का उल्लेख करें। और इसका उत्तर है कि वनों के तेजी से कम होने का प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आपका हो गया कि बढ़ती जनसंख्या। ज़्यादा लोगों के रहने के लिए जो है घर और खेती के लिए जमीन की जरूरत होती है, जिसके लिए जो है जंगल काटे जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है औद्योगिकीकरण। नए कारखाने लगाने और सड़कों का जाल बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जाती है। और तीसरा पॉइंट है बांधों का निर्माण। जब बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं तो बहुत बड़ा वन क्षेत्र जो है पानी में डूबकर नष्ट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है 4 नंबर कि पशु चराई। जानवरों द्वारा छोटे पौधों को ज़्यादा चर लेने से नए पेड़ जो है नहीं उग पाते हैं या पौधा, जिसके कारण आपका जो है
जंगल क्या होते, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 है कि वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य क्या है, और इसका आंसर है कि वन्य जीवों को बचाने के मुख्य उद्देश्य ये हैं, मतलब निम्नलिखित है जिसको बोल सकते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि पारिस्थितिक संतुलन। प्रकृति में हर जीव जो है एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। जीवों को बचाने से भोजन श्रृंखला बनी रहती है और पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ता है। दूसरा पॉइंट है जैव विविधता की रक्षा। धरती पर मौजूद अलग अलग प्रकार के जानवरों और पक्षियों को विलुप्त होने से बचाना ताकि प्राकृतिक, ठीक है, सुंदरता बनी रहे। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक महत्व। वन्य जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में खोज और अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपका 4 है कि ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान के उपायों को क्या करें, उल्लेख करें। और उत्तर है कि जब बिजली, पेट्रोल और कोयले जैसे ऊर्जा के स्रोतों की मांग बढ़ जाती है और उनकी सप्लाई कम हो जाती तो उसे जो है ऊर्जा संकट कहते हैं। समाधान देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा इसमें दिया हुआ हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों का अधिक उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा के बचत। घरों में अनावश्यक रूप से चल रहे बिजली के उपकरणों को बंद करना चाहिए और एलईडी बल्बों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक वाहन। निजी गाड़ियों के बजाय जो है बस या ट्रेन का उपयोग करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके। अब जो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए चिपको आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें, ठीक है। तो इसका उत्तर है चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, कृषक आंदोलन था। तो यह जो है 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। जब ठेकेदार, ठीक है, पेड़ों को काटने आए तो गांव की महिलाएं, ठीक है, पैरों से क्या हुआ, चिपक गई और उन्हें जो है अपनी जान पर खेलकर कटने से बचाया, पैरों को जिसको बोल सकते हैं। और क्वेश्चन आपका 6 है, मतलब 6 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और इसका उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मतलब है कि हवा, पानी, मिट्टी और खनिजों का बहुत ही सावधानी और योजना के साथ इस्तेमाल करना। इसका उद्देश्य सतत विकास करना है, जिसका अर्थ है कि हम अपनी आज की जरूरतों को पूरा करें लेकिन इन चीज़ों को आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। इसमें चीज़ों को कम इस्तेमाल करना और दोबारा इस्तेमाल करना शामिल है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख करें। और इसका उत्तर है कि पर्यावरण को वैश्विक स्तर पर बचाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। और इसका पहला पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल। यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसमें कई देशों ने मिलकर प्रदूषण कम करने का संकल्प लिया है। दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो में हुए इस सम्मेलन में दुनिया भर के देशों ने क्या किया, जैव विविधता और जलवायु को बचाने के लिए हाथ मिलाया। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि प्रदूषण मानक। गाड़ियों और उद्योगों के लिए पूरी दुनिया में प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियम बनाए गए हैं। और क्वेश्चन आपका 8 है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ का कि वर्षा के जल संचयन के लाभ का संक्षिप्त विवरण दें या विवरण दें। और इसका उत्तर है कि वर्षा जल संचयन के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। तो यह जो है, ठीक है, जमीन के नीचे
गिरते पानी के स्तर को ऊपर उठाने में मदद करता है। यह सूखे के समय, ठीक है, खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। इससे शहरों में सड़कों पर जो है पानी भरने और बाढ़ जैसे स्थिति कम होती है। यह पानी का एक बहुत ही सस्ता और शुद्ध प्राकृतिक साधन है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है लघु और दीर्घ जो है समाप्त कर चुके हैं। अब जो है